स्वागत है दोस्तों साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल खोकर एंजॉय ट्रेवल्स में। और आज हम अपनी इनोवा कार से एक बेहद खूबसूरत सफ़र पर निकल रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम पठानकोट से चकदयाल के रास्ते होते हुए उधमपुर तक पहुंचे हैं और अब आगे उधमपुर से पटनी टॉप तक हम फिर से सफ़र पर निकल चुके हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये आई है टनल और ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। बच्चे साथ में हैं, बच्चों को बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि पहाड़ों के बीच से भी रास्ता गुजरता है। तो यह सफ़र हमें पहाड़ी गांवों, हरे भरे जंगलों और घाटियों से होकर ले जाता है। तो आइए मेरे साथ इस यादगार यात्रा पर। हमारे सफ़र की शुरुआत उधमपुर से होती है, जो कि जम्मू का एक अहम शहर है और इसे देवियों की नगरी भी कहा जाता है। लोग खेती, छोटे व्यापार और सेना में जुड़ी नौकरियों में व्यस्त रहते हैं। इससे नेक्स्ट आगे गांव आता है मोहर, और मोहर गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और डेयरी का काम करते हैं। इस गांव में सरसों, मक्का और गेहूं की खेती खूब की जाती है। साथ ही साथ आपको यहां आम, अखरोट और देवदार के पेड़ भी दिखाई देते हैं। अब जो है गांव, उसका नाम है तोड़ी और मुख्य रूप से यहां पर खेती है और नींबू और बेर के बाग यहां पाए जाते हैं। गांव छोटा और शांत है। लोग पशुपालन और खेतों से अपना जीवन यापन करते हैं। और अब हम पहुंचे हैं समरोली देवदार और चीड़ के जंगल। तो समरोली पहुंचते ही हरे भरे जंगल आपका स्वागत करते हैं। चीड़ और देवदार के लंबे लंबे पेड़ और पक्षियों की चहचहाट इस जगह को खास बना देते हैं। अब हम पहुंचे हैं समरोली की मस्जिद, और ये मस्जिद वही है जो समरोली हाईवे के नज़दीक आती है। पिछले बार भी हम यहाँ पे रुके थे, उस वही होटल, वही जगह। मस्जिद के बाहर जो दुकानें हैं उनमें ये होटल है। ये हाजिब और अली। हम चाय कॉफ़ी का यहाँ पर ऑर्डर दिए हैं। मैं आपको थोड़ा बाहर से इसका नज़ारा दिखाता हूँ। ये मेरी गाड़ी है और फिर ये देखें ये मस्जिद का नज़ारा, और ये दूर दूर देखो पहाड़ और उन पहाड़ों पे बादलों का नज़ारा। कितना खूबसूरत दृश्य है। ये हाईवे बह रही है, या यूँ कहें हाईवे बड़ा ही बिजी है, चल रहा है। वाहन बहुत ज़्यादा, ट्रकें वगैरह भी इस पे देखने को मिल सकती है। तो ये मस्जिद वही है। और हालांकि इस मस्जिद में मैं तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा वापस आया हूँ, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ। तो ये है हाजिब, और अब आपको मैं दिखाता हूँ अपनी गाड़ी लिल्लण। तो गाड़ी के पीछे जो लिल्लण नाम लिखा हुआ है, ये मान्यता है लोक देवता तेजाजी महाराज की जो सवारी थी उसका नाम लिल्लण था। तो ये भी एक सवारी है, और हम मारवाड़ के लोग हैं तो गाड़ी पे हमने लिल्लण नाम लिखा है। ये हाजिब गाड़ी के पास में फ़ोटो, और इसके साथ में देखें आप ये मस्जिद समरोली की शेर कश्मीर मस्जिद, ऐसा कुछ नाम है, मुझे सही से याद नहीं रहा। और पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं खूबसूरत वादियों का। ये होटल, और अब साथ में भाई अली अंसारी कहाँ है? अली अंसारी सामने हो, ये देखें अली अंसारी, हाजिब। तो चलते हैं, निकलते हैं सफ़र के लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो ये गांव है इसका नाम है गठवाल। खेत यहाँ के जो हैं देखे जा सकते हैं, बाड़ियाँ, इनके बगीचे हैं। हालांकि कश्मीर की मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के जो मेहमान नवाजी है उसके बारे में भी लोगों का काफ़ी मान्यता है। और हाँ, अगर आप यहाँ बाहर घूम रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें, यहाँ जंगली जीवों का भी आना जाना लगा रहता है। तो जंगलों में तेंदुए, लोमड़ी और भालू पाए जाते हैं, तो अकेले बाहर ना घूमें। अब जो जगह है ये है सरमू। गांव छोटा है, लेकिन यहाँ भी पशुपालन में बहुत ज़्यादा निपुण लोग हैं, और कहते हैं यहाँ का दूध और घी बहुत अच्छा है। अब जो गांव आया है वो देखें आप, कितना खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा। तो मादा गांव के दृश्य बेहद खूबसूरत है। अखरोट, देवदार और चीड़ के पेड़ यहाँ खूब मिलते हैं, और इन्हीं पहाड़ी रास्तों से होते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इन बच्चों की दोस्ती को देखकर मुझे एक शायरी याद आती है, गौर फरमाइए। दोस्त वही है जो सफ़र में साथ निभाए, हर मोड़ पर मुस्कान से राह सजाए। तो देखें वो बच्चा कूद के भाग गया है। अभी भी दोनों दोस्त साथ में हैं, एक ये रहा, तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो अब हम पहुँचे हैं चेनानी। ये जगह बड़ी है, यहाँ बाज़ार भी बड़ा है।
चैनानी पटनी टॉप और सुध महादेव जैसे जो धार्मिक स्थल है वो इसके नज़दीक हैं। यहाँ पर सेब, अखरोट, चेरी के पेड़ ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा ये पहाड़ी पे बसा हुआ बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर कई तरह के पशु पक्षियों की प्रजातियाँ जिनमें मोनाल, कबूतर, गिद्ध और उल्लू विशेष रूप से ये पक्षी पाए जाते हैं। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थान भी रखता है, साथ ही राजनीतिक स्थान भी है। यहाँ के पहले राजा थे रामचंद्र, उनके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन भी हुआ था। तो ये अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है ये जगह। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो सफ़र में आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुँचे हैं संगेत। ये गांव बेहद सुंदर और ठंडी हवाओं वाला है। यहाँ घने जंगल है, जड़ी बूटियाँ और फूलों के बाग बगीचे भी आपने देखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मधुमक्खी पालन भी लोगों द्वारा किया जाता है और ये आयुर्वेदिक पौधों का घरेलू दवाओं के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रास्ते संकरे हैं, गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा अगला पड़ाव आएगा वो आएगा कूद। कश्मीर में हरियाली हर जगह है। आप देख सकते हैं घने दूर दूर बसे हुए घर, फैले हुए खेत और छोटी छोटी झाड़ियाँ। अब जो जगह आई है वो कूद, जो कि मुख्य रूप से मिठाई के लिए और मेवे के लिए पसंद की जाती है और यात्रियों के लिए गरम गरम चाय और पैटिसा यहाँ की मशहूर है। लंबे थकान भरे सफ़र में यहाँ आराम करने और चाय पीने के लिए ये बेहतरीन जगह है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्टॉप आएगा वो पटनी टॉप ही आएगा। तो चलते हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आखिर में हम पहुँचते हैं पटनी टॉप। आप देख सकते हैं यूँ लग रहा है मानो कि ये कोहरा आया हुआ है। दरअसल ये बादल हैं जो हमें नीचे से दिखाई दे रहे थे और ये अब इस पहाड़ी के ऊपर हैं। आप इन लंबे दरख्तों को देख सकते हैं। 6600 फीट की ऊंचाई पे बसा यह हिल स्टेशन चारों ओर से देवदार और चीड़ के जंगलों से घिरा है। गर्मियों में यहाँ ठंडी हवाएं और सर्दियों में बर्फबारी यात्रियों को हमेशा आकर्षित करती है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग जैसी रोमांचक गतिविधियाँ भी होती है। और मुख्य रूप से सर्दी के कपड़े आप ज़रूर अपने साथ में लेके आएँ, क्योंकि हम लेके नहीं आए तो आप जो बच्चे बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि हमें ठंड लग रही है। तो यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है। और ये देखें यहाँ का टॉप पॉइंट, और यहाँ नीचे की तरफ देखें आप कितने सुंदर मकान बने हुए हैं। और इन तस्वीरों को भी आप देखें साथ में। ये घुमावदार सड़क, ऊपर जाती हुई सड़क, और यहाँ पे देखें और भी आपको दिखता है कुछ हरियाली वगैरह ऐसी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ एक और जो चीज़ वो देखी मैंने, यहाँ पे हमारे शहीद हैं, उनका नाम साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो उनका यहाँ स्मारक भी बना हुआ है। मेमोरेबल स्मारक यहाँ बना हुआ है उनके, आर्मी के जो शहीद हैं उनका। साथ में इनकी तस्वीर के साथ में फ़ोटो भी खिंचाई, कुछ साफ दिखाई नहीं दे। तो पटनी टॉप जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर दूर है और उधमपुर से 47 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 44 पर ये पड़ता है। और बाकी देखें आप, यहाँ और भी कई चीज़ें हैं जिनमें मुख्य रूप से यहाँ के प्राचीन महादेव मंदिर भी यहाँ पर है। और नीचे की तरफ गंडोला भी है। दूर दूर से आप पहाड़ियों को देखें, ऐसा लग रहा है मानो बादल इनका आलिंगन कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत जगह पटनी टॉप। यहाँ ठहरने के लिए आपको प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे, साथ ही जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का होटल भी यहाँ पर मौजूद है। ये बच्चों ने जो यहाँ पे कुछ यादगार तस्वीरें ली, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ फूड में आपको राजमा चावल, कहवा जो कश्मीरी चाय, और इसके अलावा यहाँ की लोकल डिशेज़ वो भी हैं। और अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो मौसम है वो इसमें सर्दी और गर्मी दोनों हैं, क्योंकि बर्फ़ भी देखने का अलग ही मज़ा है। अली देखें किस तरह सीढ़ियों से ऊपर नीचे अटखेलियाँ करता हुआ उतर रहा है। तो गर्मी में आप यहाँ पे जा सकते हैं अप्रैल से जून, हिल स्टेशन की ठंडी हवा का मज़ा लेने के लिए। और सर्दी में मौसम वैसे नवंबर में भी ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप बर्फ़ देखना है तो दिसंबर से फरवरी के महीने में आप जाएं, आपको बर्फ़बारी और इसके साथ ही विंटर स्पॉट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा नज़दीक यहाँ पे नत्था टॉप है। यहाँ से पहाड़ों और घाटियों का नज़ारा भी बहुत शानदार लगता है। तो आप देखें नीचे की तरफ कितनी खूबसूरत वादी है। तो ये हमारे सफ़र का एक हिस्सा पटनी टॉप था।
और जो कि हमने यहाँ पे पहुँच गए हैं, घूम लिया है। यहाँ पे बादलों को देखा तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम बादलों के अंदर चल रहे हैं। मैंने और अली ने यहाँ पे तस्वीरें खींची यादगार, और इस लोकेशन को हम काफ़ी देर बैठकर यहाँ पर एंजॉय किए। लेकिन हमारा सफ़र अभी रुका नहीं है, मंजिल हमारी श्रीनगर तक है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट श्रीनगर हम पहुँचेंगे। उसके बाद में श्रीनगर से जहाँ जहाँ हम जाते हैं, परी महल, वो सभी वीडियोस हम अपलोड करेंगे और आप उनका आनंद लीजिएगा। और ज़रूर आप घूमने के लिए ज़रूर आएँ। सफ़र का मज़ा मंजिल से कहीं ज़्यादा होता है। हर मोड़ पर एक नया तजुर्बा, नई दास्तां होती है। मिलते हैं नेक्स्ट, लाइक ज़रूर करें।